हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम आपको लेके चलने वाले हैं नेशनल वॉर मेमोरी। तो चलिए नेशनल वॉर मेमोरी चलते हैं और फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि वो क्या है। यहाँ पे हम लोग सब बैग को चेक इन कर रहे थे तो वह मशीन ख़राब था, इस वजह से टाइम लग रहा था। वो देखो मशीन अब सही हो गया। अब हम लोग यहाँ से चेक इन करेंगे और चेकिंग करने के बाद हम लोग इधर आ गए। वो देखो है इंडिया गेट। और अब हम लोग चलते हैं आगे। वो देखो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा नेशनल वॉर मेमोरी लिखा हुआ। ये देखो लिखा हुआ है नेशनल वॉर मेमोरी। तो अब चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। और यहाँ पे सिक्योरिटी है। हम सिक्योरिटी को पार करके अंदर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो ये फूलों से कितना अच्छा सजाया हुआ है। हर तरफ फूल लगाए हुए हैं, उधर जाना अलाउड नहीं है। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे झरने भी बनाए हुए हैं और किनारे किनारे फूल भी लगाए हुए हैं। कितने सुंदर भी दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और इसी के जैसा जस्ट हमारे राइट साइड भी है। वो देखो, चलिए मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। ये देखो इधर भी वही सेम जैसे लेफ्ट साइड में था, फूल लगाए हुए किनारे किनारे और छोटे छोटे झरना है। वो एग्जिट का वो किया गया है, उधर एग्जिट है। तो हम वहाँ सामने जो दिख रहा है उधर चलना है। उससे पहले हम चलेंगे अपने लेफ्ट साइड। ये देखो कितना अच्छा और कितना शांत और कितना बढ़िया बनाया हुआ है। ये देखो नेशनल वॉर मेमोरी के अंदर बनाया हुआ है। इस पे सब शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। जो लोग देश के जो वीर शहीद हुए हैं उन सब का इन ब्रिक्स ईंटों पे नाम लिखा हुआ है। जो आज़ादी के बाद शहीद हुए हैं उनका इस पे नाम है। मतलब 1947 के बाद जो देश में जो भी युद्ध हुआ भारत से, जिस किसी का भाई उसमें जितने भी लोग शहीद हुए उन पे ये देखो सबका नाम लिखा हुआ है इन ईंटों पे। और ऐसे बहुत ये है इसमें लिखा हुआ। ये देखो सबका नाम लिखा हुआ है और ईयर भी लिखा हुआ है कि किन साल में वो शहीद हुए हैं। और आगे देखा दूँ तो बहुत ही लंबा है और बहुत ही मतलब ये नेशनल वॉर मेमोरी इसी चीज़ का है। वो शहीदों की याद में ये बनाया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ ऑपरेशन मेघदूत 1984 वो जो दिख रहा है वो, और ये जो राइट साइड दिख रही है, ये दोनों जो इस मेघदूत ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, जितने भी वीर शहीद उनमें है। और ये म्यूजिक इनमें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये देखो फूल से कितना अच्छा बनाया हुआ है, बढ़िया बनाया हुआ है। और इन पे नाम नहीं है, पता नहीं मिट गया या है ही नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और मतलब क्या क्या है इस नेशनल वॉर मेमोरी में। तो आप लोगों ने देखा कि मेमोरी में सबका ब्रिक्स पे नाम लिखा हुआ था जो शहीद हुए। तो मैं आपको बता दूं, यह जो बन के तैयार हुआ है वो 25 फरवरी 2019 को यह पूरा नेशनल वॉर मेमोरी बन के तैयार हुआ है, जो लगभग 44 एकड़ में फैला हुआ है। मैं बता दूं कि इस पे उन शहीदों का नाम लिखाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1947 के बाद जो है उनका लिखा हुआ है। तो 1947-48 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस युद्ध के, और 1961 में जो गोवा का युद्ध हुआ था उसमें, 1962 में चीन के साथ, 1965, 1971 और 1987 में जो सियाचिन का युद्ध हुआ उन वीर शहीदों का भी इसमें नाम है। और 1987-88 में श्रीलंका के साथ हुआ युद्ध हुआ उन शहीदों का, और 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ उनमें, और बाकी लोग जो ऐसे भी शहीद हुए हैं देश की सेवा करने में, जितने भी हमारे फोर्स लोग हैं उन सब का नाम है इसमें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यह 44 एकड़ में फैला हुआ है, जो 25 फरवरी 2019 को बन के तैयार हुआ। और वो देखो जो सामने दिख रहा है वो है नेशनल वॉर मेमोरी का स्मारक। और वो जो वाइट वाला छोटा सा दिख रहा है उसमें एक है सैनिक जो 24 घंटे श्रद्धांजलि देते हैं, शिफ्टिंग रहता है उनका। और वो जो वहाँ पे उसमें दिख रहा है वो आग जल रहा है, और वो आग भी 24 घंटे जलते रहता है। और ये बीच में बनाया हुआ है और इसके अगल बगल पूरा गार्डन है। 44 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है, समझ जाओ। तो अब हम लोग चलेंगे नीचे अपने लेफ़्ट साइड इधर
देखते हैं उधर क्या मिलता है। जैसे ही हम नीचे आए हमें यहाँ पे ये दिख गया है, ये है बैटल ऑफ लोंगेवाला। लोंगेवाला की जो लड़ाई हुई थी उसी का ये बनाया हुआ है। वहाँ पे जहाज़ है, उधर सैनिक है, जो मतलब युद्ध में हुआ था उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है एक बड़े से वो में। और नीचे लिखा हुआ है, इंग्लिश में है और नीचे यहाँ पे हिंदी में है। और वहाँ उधर से पानी भी आ रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते, वहाँ पे भी हमें कुछ दिख रहा है। तो वहाँ पे आगे जाने के बाद ये देखो लोग भी आए हुए हैं, बहुत ही सारे, पूरा भीड़ लगा हुआ है। और ये जो है ये है बैटल, किस चीज़ का बैटल है नीचे देखते हैं, पहले ऊपर देख लेते हैं। ये देखो सैनिक वैनिक सब दिखाया हुआ है पूरा अच्छे तरीके से, जिस मतलब लड़ाई में होता है। बैटल ऑफ गंगा सागर 1971, ये गंगा सागर की जो लड़ाई हुई थी 1971 में, ये उसका चित्र बनाया हुआ है और उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बैटल ऑफ तितवाल। अच्छे से पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तिब्बतवाल की लड़ाई। और यहाँ पे ये देखो सब बनाया हुआ है, सत्यमेव जयते का, और वो 3 शेर, और ये मतलब इंडियन फोर्स, इंडियन नेवी, और हर चीज़ का जो भी लोगो होता है ये सब यहाँ पे चिपकाया हुआ है। वो सत्यमेव जयते का आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, चारों पांचों जो भी है। और हम अगले की ओर आ गए तो यहाँ पे रेजंगवाला की लड़ाई। ये देखो यहाँ पे भी इसका चित्र बनाया हुआ है, 3-4 मतलब 5 चित्र बनाए हुए हैं। और ये बच्ची आके बैठ गई है कितने अच्छे से। 3-5 चित्र बनाए हुए हैं और सबको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और अगले में हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखें तो इसकी भी चित्र लगभग सबकी सेम ही है। और ये है, हमें इधर से नहीं दिख रहा। चलिए अब हम इधर चलते हैं और यहाँ से देखते हैं। ये ऑपरेशन मेघदूत, जैसे हमने वहाँ पिछले वाले में देखा था जहाँ पे नाम लिखा हुआ था, इसी में जो शहीद हुए उनका वहाँ पे वो नाम दर्शाया गया है ऑपरेशन मेघदूत में, जो हमने फर्स्ट वाले में देखा था। ये पूरा किया गया है। और उसके बाद हम आ गए हैं ऑपरेशन, अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, चलो देखते हैं नीचे। ऑपरेशन ट्राइडेंट है, सॉरी ऑपरेशन ट्राइडेंट है। और अब हम नीचे आ गए, वो देखो वहाँ पे जो एक बैठे हुए हैं सैनिक, वो वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, दोनों इन लोगों का शिफ्ट रहता है। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पे जैसे हम ऊपर आ गए, यहाँ पे ये देखो झरना है। और यहाँ की मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पे कोई लोगों को बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि यह श्रद्धांजलि का जगह, इस वजह से बच्चे हो, लेडीज हो या कोई भी हो, आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ आए हो श्रद्धांजलि देने, तो उनको खड़े होकर आप बैठ नहीं सकते, मतलब यही होगा, अलाउड नहीं है। और यहाँ पे स्क्रीन लगाया हुआ है, डिजिटल स्क्रीन, डिजिटल श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पे देखो नंबर लॉगिन करोगे तो OTP आएगा, OTP के बाद यहाँ पे जो भी प्रक्रिया है सब चालू होगा डिजिटल श्रद्धांजलि देने के लिए। और एक वहाँ पे भी स्क्रीन लगाया, और इस पूरे एरिया में 2-3-4 और स्क्रीन लगाए हुए हैं ये, लेकिन ये बंद पड़ा है। अब हम आ गए हैं एग्ज़िट की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह, और देखते रहना, नया ब्लॉग बनाते रहूँगा। ये है स्मारिका सोवेनियर शॉप। चलिए इधर देखते ये क्या है। वहाँ पे बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, और ये है मैप, ऑपरेशन विजय 1919 कारगिल युद्ध का। अच्छा, वो उधर दुकान है स्मारिका, उधर आप दुकान है युद्ध के सिलसिले में। कोई भी आप बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, आपको यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगा हर कोई बुक। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।